प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको नमस्कार और जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूँ एक ताजगी के साथ और एक बड़ी सादगी के साथ प्रभु ने आपको रखा और संभाला है और एक अच्छी मीठी नींद देकर प्रभु ने आपको तसल्ली और शांति दी और एक नया सुबह आपके सामने है। एक दैनिक जीवन, एक दिनचर्या जिसमें हम रोज़ चलते फिरते हैं और अपने आप को संभालते हैं। प्रभु ऐसे ही आपको और आपके परिवार को भी प्रभु आशीष दे, खुश रहें, खुशहाल रहें और प्रभु में आशीषित रहें। प्रभु आपको अनुग्रह करे। आज एक नए संदेश को हम देखेंगे और एक नया विषय जो हमारे लिए प्रभु ने दिया है उसको हम भली भांति सुनेंगे, जानेंगे, जांचेंगे। तो विषय मैं आपके बीच में रखता हूँ। क्या हमारे स्वार्थ के कारण भेड़ें भटकी हुई हैं? क्या हमारे स्वार्थ के कारण भेड़ें भटकी हुई हैं? तो आज कुछ बातें हम आपके सामने रखते हैं और वचनों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज का यह प्रश्न केवल एक विषय नहीं बल्कि हमारे आत्मिक जीवन का आईना है। क्या सच में भेड़ ही भटक रही हैं या कहीं नहीं, या कहीं हमारे स्वार्थ, हमारी चुप्पी और हमारी अनदेखी ने उन्हें रास्ता भुला दिया है? उन्हें रास्ता भुला दिया है। परमेश्वर ने हमें चरवाहा बनाया था, रखवाला बनाया था, पर क्या हम केवल अपने लाभ, अपनी सुविधा और अपने नाम के पीछे भागते भागते उस जिम्मेदारी को भूल बैठे हैं? यह प्रश्न दूसरों के लिए नहीं, यह मेरे और आपके लिए है। जो प्रभु ने मुझे लिखने के लिए मदद किया और जो प्रेरणा प्रभु ने दी उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कहीं ना कहीं जो प्रभु ने जो अपने आप को प्रभु की सेवकाई में अर्पण किए हैं उनके लिए विशेष करके ये बातें हैं। क्या हमारी लापरवाही के कारण या हमारे स्वार्थ के कारण या हमारे व्यक्तिगत मामलों के कारण क्या भेड़ें भटक रही हैं? भेड़ें भटकती हुई का कारण क्या है? तो ये सारी बातें हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है और उन्हें वापस लाने की आवश्यकता है। हम कुछ बातों को आगे देखते वचनों में, जैसे यूहन्ना 10 अध्याय उसका 11 वचन इस प्रकार कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जब स्वार्थ बढ़ता है तो बलिदान मर जाता है। क्या है? जब स्वार्थ, अपनी लालसा, अपनी अभिलाषा, अपनी आवश्यकताएं, अपनी ज़रूरतें जब बढ़ जाती हैं तब जो बलिदान है, क्या है? जो बलिदान आपने सेवा करने से पहले दिया, अपने आप को अर्पण किया, अपने घूमने फिरने की बातों से दूर करके आपने जो कुछ भी किया उस पर वो बलिदान मर जाता है और वो बलिदान रह नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु ने अपना सब कुछ दे दिया, पर हम आज क्या दे रहे हैं? जहाँ पहले त्याग था वहाँ अब सुविधाएं आ गईं। जहाँ पहले सेवा थी वहाँ अब स्वार्थ आ गया। और जब चरवाहा ही अपने लिए जीने लगे तो भेड़ किसके सहारे जिएंगी? किसके सहारे रहेंगी? किसके भरोसे चलेंगी? जब उसका चरवाहा ही अपने लिए खाली ढूंढ रहा है, अपने स्वार्थ के लिए ढूंढ रहा, अपना ही पेट भर रहा और अपने जो भेड़ है उनकी भली भांति नहीं देखभाल कर रहा है, तब कहाँ से ऐसा बातें होगा और कहाँ से भेड़ें संभल पाएंगी? कहाँ से भेड़ों का देखभाल हो पाएगा? हम दूसरी पॉइंट को देखते हैं। कल भी मैंने कहा था, हमारे चुप रहने से बहुत कुछ नुकसान हो जाता है।
दूसरा पॉइंट ये है, हमारी चुप्पी भेड़ों को खो देती है। हमारी चुप्पी भेड़ों को खो देती है। यदि तू दुष्ट को चेतावनी ना देगा तो मैं उसका लहू तेरे ही हाथों से मांगूंगा। ये वचन यहेजकेल 3 अध्याय 18 पद कहता है, यदि तू दुष्ट को चेतावनी ना देगा तो मैं उसका लहू तेरे ही हाथों से मांगूंगा। कितनी बार हमने देखा समझा पर कुछ नहीं कहा। कितनी बार भेड़ें गिरती रहीं और हम सोचते रहे यह मेरा काम नहीं है, यह मेरा काम नहीं है। हमारी यह चुप्पी, हमारी लापरवाही किसी की आत्मा को हमसे दूर ले गई। क्या करेंगे? हमारी जो लापरवाही है, हमारी जो चुप्पी है, कितनी बार भेड़ गिरती रही और हम सोचते रहे यह मेरा काम नहीं है। मैंने तो वचन सुना दिया, मैंने प्रचार कर दिया, लेकिन व्यक्तिगत उसके साथ नहीं बैठे, व्यक्तिगत उसका समस्या सुनने की कोशिश नहीं किए, व्यक्तिगत उसके परेशानियों को जानने की कोशिश नहीं किए। भले हम उनके लिए कुछ ना दें, भले हम उनके लिए बहुत कुछ मदद ना करें, परंतु उनके साथ कुछ पल बैठकर उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसके लिए हम तसल्ली दे सकते हैं और उसको हम एक सही गाइडेंस कर सकते हैं, एक सही दिशा दिखा सकते हैं। अगर हम कहें कि यह काम मेरा नहीं है तो हमारे लिए यह अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। हमारी चुप्पी, यही लापरवाही किसी की आत्मा को हमसे दूर ले गई। हमारी चुप्पी, यही लापरवाही किसी की आत्मा को हमसे दूर ले गई। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 12 वचन बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे से हमें सिखाने की कोशिश करता है। प्रेम की ठंडक ने दूरी बढ़ा दी, प्रेम की ठंडक ने दूरी बढ़ा दी, क्योंकि अधर्म बढ़ेगा बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्योंकि अधर्म बढ़ेगा बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज संबंध यह है पर उसमें गर्मी नहीं। आज संबंध है पर उसमें गर्मी नहीं, सेवा है पर उसमें दिल नहीं। और जब प्रेम ठंडा पड़ जाता है तो भेड़ें खुद को अकेला महसूस करती हैं। जब प्रेम ठंडा पड़ जाए तो भेड़ें खुद को अकेला महसूस करती और धीरे धीरे झुंड से दूर होती जाती रहती हैं, दूर होते जाती रहती हैं। ऐसे ही हमने एक और चौथा पॉइंट को हम देखते आगे बढ़ेंगे। हमने जिम्मेदारी को हल्का समझ लिया। अपने बीच के झुंड की रखवाली कैसे करें? अपने बीच की झुंड की रखवाली करें कैसे करेंगे वो आप भली भांति जानते हैं और भली भांति वचन जानते हैं, और प्रभु आपका मदद भी करेगा हमें कैसे रखवाली करना है। पहला पत्रस 5:2 कहता है, यह केवल एक काम नहीं था, यह एक बुलाहट थी, एक जिम्मेदारी थी, पर हमने इसे हल्के में लिया और आज भटकी हुई भेड़ें उसी का परिणाम है। क्या है? भटकी हुई भेड़ें उसी का परिणाम है। आज समय है सच्चाई का सामना करने का। भेड़ों को दोष देना आसान है पर खुद को देखना कठिन है। पर दुख को देखना कठिन है। दोष लगाना, कुछ कह देना, उन्हें छोड़ देना, उन्हें भुला देना, उनको अपनी मर्जी से जीने देना, यह आसान है। पर जब दुख को देखना पड़ेगा, जब दुख आएगा तो उसको झेलना, उसको
समझना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। अगर हमारे स्वार्थ हैं, हमारी चुप्पी है, या हमारे ठंडे प्रेम के कारण एक भी भेड़ें भटकी हैं, तो हमें घुटनों पर आना होगा। हमें फिर से वही दिल मांगना होगा जो यीशु के पास था, जो ढूंढता है, जो पुकारता है, जो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि सच्चा चरवाहा भेड़ों को खोने के बाद चैन से नहीं बैठता। चाहे आपका एक ही रुपया क्यों ना खो जाए, आप भी एक रुपया को थोड़ी कुछ पल के लिए जरूर ढूंढते हैं, क्योंकि एक रुपया भी कहीं ना कहीं आपके लिए मूल्यवान है। एक रुपया भी कहीं ना कहीं आपके लिए मूल्य है। और आपके पास पैसे नहीं, अगर आपके पास एक रुपया भी है तो भी आपके मन में एक थोड़ा सा तसल्ली होता है, चलो एक रुपया तो है। तो इन्हीं बातों के लिए हमें जांचने की और परखने की आवश्यकता है। और आए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। और ये जो सुबह सुबह किसी के घर पे जो बाजे बज रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और किसी के शादी है, और एक खुशी की बात है कि हर एक के घर में अपने तरीके से बजने चाहिए। और अगर इसमें आवाज़ आते हैं तो आप डिस्टर्ब ना होइए, परंतु वचनों पर और शब्दों पे ध्यान देने की कोशिश करिएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। आए हम प्रार्थना करके आज की बातों को हम समाप्त करें, और याद रखें कि परमेश्वर ने आपको कैसी बुलाहट में बुलाया है, आप उसे परखने और समझने और जांचने की कोशिश करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम पर दया करें, हम पर कृपा करें। हम तेरे सामने नम्र होकर आते हैं। जहाँ हमने स्वार्थ को चुना, जहाँ हमने चुप्पी साधी, जहाँ हमारा प्रेम ठंडा पड़ गया, हमें क्षमा कर, हमें क्षमा प्रदान कर। हमें स्वार्थ से, हमें चुप्पी से, हमें कठोरपन से, हमें उन तमाम बेकार की बातों से बाहर निकलने में हमारी मदद करें। हमारे दिलों को फिर से जगा, हमें वही करुणा और बोझ दे जो तेरे दिल में है। हमें ऐसा बना कि हम भटकी हुई भेड़ों को ढूंढें, उन्हें संभालें और उन्हें फिर से तेरे पास ले आए। प्रभु यीशु मसीह, हमें मदद कर, हम पर दया कर, हमें कृपा कर। हमें एक बार फिर से क्षमा करके हमें ताजगी के साथ, सादगी के साथ वो सेवा पूरा करने के लिए हमारी मदद कर। हम सारा आदर, महिमा, इज्जत प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिताजी, सुने और ग्रहण करे पिता। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। प्रभु यीशु आपको आशीष और अनुग्रह करे, और धन्यवाद के साथ अपना दिनचर्या व्यतीत करें। प्रभु आपके साथ है, आप ना घबराएं, ना चिंतित रहें। उन लोगों के प्रति चिंतित रहें और उनके लिए प्रार्थना करें जो प्रभु से कुछ समय पहले दूर हो चुकी हैं या दूर होते जा रही हैं, तो कृपया करके उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करें। धन्यवाद। जय मसीह की।